दोस्तों, बिहार समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती से जुड़ी हम पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इसमें पहले आपको क्लियर रूप से समझना चाहिए कि इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं, जॉब कि जो पीरियड है कितने दिनों का होगा, इसमें कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगा, तमाम जानकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी पहले समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस पद के लिए अप्लाई करना, ऑनलाइन करना, तो ऑनलाइन का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म होगा, वहाँ पर वो वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी पूरी जानकारी समझ लेंगे। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का। यहीं पर आएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का लिंक मिलता है और यहीं से आप रिक्वायरमेंट से जुड़ी जो गाइडलाइन है उसके बारे में भी पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो हमने दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है, दोनों के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताता हूं। और ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। अप्लाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, नोटिफिकेशन बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार के द्वारा निकाला गया है। अब ये जो भर्ती होने वाली है, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया। मतलब क्लियर है कि ये जो बहाली होगी संविदा के आधारित होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपका बात करें जॉब पीरियड का, तो ये 60 सालों तक आपको जॉब करने का इसमें मौका दिया जाएगा। जब तक ये संस्था चलेगी, जब तक ये समिति चलेगी, जब तक आपकी नौकरी रहेगी। अगर मान लीजिए ये समिति 10 साल बाद बंद हो जाता तो फिर आपकी जॉब 10 साल बाद हट भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसा भी होगा कि अगर आपका उम्र 60 साल हो जाता 10 साल बाद, तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब समझिए इसमें काम क्या करना होगा। तो बताया गया है कि राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों को संरचना एवं पुनर्वासन हेतु केंद्र परियोजना मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानीय देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैर संस्थानीय देखभाल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण परियोजना आदि के अतिरिक्त अन्य कार्यों का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर इन्होंने बताया है कि संविदा के आधार पर ये बहाली प्रक्रिया निकाली गई है, जिसमें जो कैंडिडेट इच्छुक है वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाकी ये इनका वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये बहाली किन किन पदों पर होगी। तो देखिए, 11 अलग अलग प्रकार के पद है। पहला जो पद आपका होने वाला है, जो कि कार्यक्रम प्रबंधक का है, 1 सीटों पर बहाली है। जनरल कैटेगरी में बहाली रखी गई, 35,400 आपकी सैलरी होने वाली है। 2 नंबर में बहाली की बात करें तो विधि सह परिवीक्षा अधिकारी का है, 4 सीटों पर बहाली है। इसमें SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EBC के लिए 2 सीट है। 21,700 रुपये इसमें सैलरी आपकी होने वाला है। अगला जो पद है परामर्शी DCPO का है, 3 पदों पर बहाली है, जिसमें सैलरी आपकी 18,000 रुपये रखे गए हैं। डाटा एनालिस्ट का है, 4 सीटों पर बहाली है, बाकी सैलरी इसमें भी 18,000 है। सामाजिक कार्यकर्ता का है, 9 सीटों पर बहाली है, 18,000 सैलरी रखी गई है। छठा जो पद है परिवीक्षा अधिकारी का है, जिसे आप केस वर्कर के नाम से जानते होंगे। ये बहाली 13 पदों पर है, 18,000 रुपये इसमें सैलरी है। 7 नंबर में जो पद है परामर्शी का है, 11 पदों पर बहाली है, 18,000 इसमें भी सैलरी है। 8 नंबर में जो बहाली है हाउस फादर का है, इसमें 12 सीटों पर बहाली है और 18,000 रुपये इसमें सैलरी रखी गई है। 9 नंबर में जो बहाली है फिजियोथेरेपिस्ट का है, 1 पदों पर बहाली है, 18,000 रुपये सैलरी है। 10 नंबर में पारा मेडिकल स्टाफ का है, जिसमें 18 सीटों पर बहाली है। अगला जो पद है आउटरीच वर्कर का है, 11 सीटों पर बहाली है, 12,000 रुपये इसमें सैलरी रखी गई है और हर साल 5% जो है आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर 87 पदों पर ये बहाली प्रक्रिया आपकी होने वाली है। बाकी आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। इसमें बताया गया है कि इस पद पर आवेदन करने वाले आवेदक का जो न्यूनतम आयु है 1/4/2023 के अनुसार काउंट होगा। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 45 वर्ष से अधिक जो है आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नियोजन का अवधि बताया गया है कि ये जो पद है मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे। जो योजना अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले वर्ष
जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार ये समाप्त किया जा सकता है। बाकी चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया जो होगा आपकी योग्यता के लिए जो भी आपने अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार ही आपका चयन प्रक्रिया होगा। मतलब कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, आपके जो योग्यता है, कार्य अनुभव है, इसके आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी मेरिट के आधार पर। 6 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। बाकी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना होगा। बताया गया कि 11 मार्च से आवेदन आरंभ हो रहे हैं और अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 तक आपके रखे गए हैं। जो इच्छुक कैंडिडेट है इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब बहाली से 15 गुना अधिक कैंडिडेट को मेरिट में बनाई जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें से छटेंगे भी। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया इसमें कराई जाएगी। बाकी इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है, एक और नोटिफिकेशन दिया गया जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। जैसे देख लीजिए, पहला जो आपके पद है कार्यक्रम प्रबंधक का है, जो यहाँ पर देखिए आपको न्यूनतम योग्यता बताया गया जिसमें अनुभव चाहिए, अनुभव के बारे में बताया गया, अभियुक्त के बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसे कार्यक्रम प्रबंधक का है, इसमें बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब पीजी की डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क या साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या साइकोलॉजी, या इतने सारे ऑप्शन दिए गए। इनमें से किसी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 सालों का एक्सपीरियंस भी आपको बोले गए हैं और साथ ही साथ आपको 6 महीने का कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी मांगे गए हैं। ये होना अनिवार्य है, तभी आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद होने वाले है विधि सह परिवीक्षा अधिकारी का है, जिसमें LLB होनी चाहिए, 2 सालों का आपका जो है अनुभव भी होने चाहिए। अगला जो पद है परामर्शी का है, जिसमें बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए इन सब सब्जेक्ट में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपको कंप्यूटर की भी ज्ञान होनी चाहिए। अगला जो पद है डाटा एनालिस्ट का है, जिसमें बताया गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और वेटेज इसमें बताया गया कि अगर एक्सपीरियंस है तो पहले आपको वेटेज दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले होंगे तो पहले प्राथमिकता उससे दिया जाएगा। कंप्यूटर के अलावा अन्य विषय में स्नातक के अभ्यर्थी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का जो है 6 महीने वाला जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो, या आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए DCA या DCA का, तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला जो पद है सामाजिक कार्यकर्ता का है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन सब सब्जेक्टों में और इसमें बताया गया कि एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपको पहले वेटेज दिया जाएगा। कंप्यूटर के ज्ञान इसमें भी मांगे गए हैं। अगला जो पद है यहाँ पर आउटरीच वर्कर का है, जो सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट है, फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो लगाइए, नहीं है फिर भी फॉर्म को आप भर सकते हैं, आपके पास अच्छी जो है कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगला जो पद है परिवीक्षा अधिकारी का है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन आपके इन सब्जेक्टों में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए। अगला जो पद है परामर्शी का है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन आपके इन सब सब्जेक्ट में होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कंप्यूटर की ज्ञान चाहिए। अगला जो पद है यहाँ पर हाउस फादर का है, जिसमें 12वीं बोले गए हैं और किसी सरकारी या केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों में 2 साल अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि ये जरूरी है, प्राथमिकता की बात नहीं है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, तो इस पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ का है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने स्नातक किया है तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसमें बताया गया फिजियोथेरेपिस्ट में आपके स्नातक होने चाहिए और यही 11 प्रकार के पद है, सबके लिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए अंक का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होगा वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया जो होगा पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपकी योग्यता, एक्सपीरियंस, इन सबको देखा जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में
आएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ये इसका ओवरऑल पूरी जानकारी था, हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया। बाकी अगर आप खुद से रीड आउट करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी डिटेल में बताने की कोशिश किया कि कौन लोग इसका फॉर्म भर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।